रात के मध्य में एक आदमी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था चुपचाप गांव में प्रवेश किया। एक एक करके उसने कई घरों से गैस सिलेंडर चुरा लिए। अगले सुबह शिल्पा रसोई में गई। प्रिय, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ? कृपया जल्दी आओ, हमारा गैस सिलेंडर गायब है। मुझे नहीं पता यह कहाँ गया। मैं आ रही हूँ। रुको, शायद वह सही से नहीं जागी है। गैस सिलेंडर कहाँ जा सकता है? इसके तो पैर नहीं है। खुद देखो, यह चला गया है। ओ नहीं, यह कैसे हुआ? अब मैं अपनी सुबह की चाय कैसे बनाऊंगी? मैं चाय के बिना उठ भी नहीं सकती। मैं अपने पड़ोसी से पूछूंगी कि क्या वह कुछ चाय बना सकती है। तुम जाओ और गांव के मुखिया को सूचित करो। शिल्पा अपने पड़ोसी के घर गई, लेकिन उनका गैस सिलेंडर भी गायब था। जल्द ही उन्होंने पाया कि 5 या 6 और घरों के गैस सिलेंडर भी गायब हो गए थे। ऐसा लगता है कि गांव में कोई गैस सिलेंडर चुरा रहा है। आप सही हैं। हमें तुरंत गांव के मुखिया को बताना चाहिए। लाल सिंह कुछ गांव वालों के साथ मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, हमारे गांव में क्या हो रहा है? लाल सिंह, तुम इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मामला क्या है? मैंने तो अपनी सुबह की चाय भी नहीं पी। किसी ने गांव के गैस सिलेंडर चुरा लिए हैं। कम से कम हमें चाय तो बना दो। गांव के मुखिया के सेवक राजू ने कहा। तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? उसके पास भी अब कोई गैस सिलेंडर नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? उसका सिलेंडर भी चुरा लिया गया? ओ नहीं। तुम्हें यह कहने के लिए किसने कहा? माफ कीजिए सर, क्या ये सच में सच है? हाँ लाल सिंह, मैं भी चिंतित हूँ। तभी एक पुलिस जीप ऊंची आई। किसने पुलिस को बुलाया? हाँ, मेरा भी गया और कई अन्य घरों के सिलेंडर भी। कृपया हमारी मदद करें। क्या आप सब गंभीर हैं? पुलिस के पास बहुत बड़े मामले हैं। क्या आप हमसे चोरी हुए गैस सिलेंडर की तलाश करने की उम्मीद कर रहे हैं? कृपया हमें बुलाने से पहले सोचें। छोटे मामलों के लिए हमें फिर से न बुलाएं। पुलिस चली गई। मुखिया जी, अब आपको कुछ करना होगा। आज गैस सिलेंडर है, कल यह कुछ बहुत खराब हो सकता है। गांव एक पेड़ के नीचे बैठा, गहरे विचार में इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तभी लाल सिंह एक गैस सिलेंडर लेकर वहां से गुजरा। लाल सिंह, तुम्हें वह सिलेंडर कहाँ मिला? मुखिया जी, मैं एक खरीदने के लिए बाजार गया था। वे बहुत महंगे थे। अरे रुको, यह मेरा गैस सिलेंडर है। क्या? सच में? नहीं, यह मेरा है। मैंने अभी इसे खरीदा है। मुखिया ने राजू को इसे जांचने के लिए बुलाया। हाँ सर, यह आपका है। इसमें जंग थी, इसलिए हमने इसे पेंट किया। देखिए, पेंट अभी भी यहाँ है। अब मुझे पता है चोर को कैसे पकड़ना है। मुखिया ने गैस एजेंसी का दौरा करने का नाटक किया। फिर वह वापस आया और जानबूझकर जोर से बोला, आजकल गैस सिलेंडर कितने महंगे हैं, कौन एक खरीद सकता है? कीमतें वास्तव में बहुत ऊंची हैं। इसी बीच चोर कालू चुपचाप सुन रहा था। अरे सर, आधे दाम पर गैस सिलेंडर चाहिए? सच में? कृपया मेरी मदद करें, भगवान आपका भला करेंगे। मैं एक खरीदना चाहता हूँ, फिर मेरे साथ चलो। तुमने इतने सारे सिलेंडर कहाँ से लाए? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम्हें परवाह क्यों थी? तुम एक सस्ते सिलेंडर की तलाश में थे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम अप्रासंगिक सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये कहाँ से आए हैं। अगर ये चुराए गए हैं तो यह बूढ़ा आदमी मुझसे ज्यादा समझदार है, लेकिन मैं और भी समझदार हूँ। मैं एक होटल चलाता था, वह बंद हो गया, इसलिए मैं इन्हें सस्ते में बेच रहा हूँ। यह समझ में आता है, लेकिन एक समस्या है। तुम्हें मेरे गांव आना होगा और इसे उठाने में मदद करनी होगी। मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे भी दूंगा। हाँ, आसान पैसा क्यों ना कहें। चाचा, तुम्हारा गान वॉर कितना दूर है? मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, बस थोड़ा और आगे। तुम 1 घंटे से यही कह रहे हो। मैं अतिरिक्त चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दूंगा। जैसे ही वे गानवे पहुँचे, सभी चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी लोग मुझ पर क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि वे सभी उन गैस सिलेंडरों को चाहते हैं जो तुमने उनसे चुराए हैं। कालू ने सिलेंडर गिरा दिया और भागने की कोशिश की। गानव वालों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। गानव वालों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोक दिया। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं सभी के गैस सिलेंडर लौटाऊंगा। तुम गैस सिलेंडर क्यों चुरा रहे थे? क्योंकि ये एक छोटा चोरी है।
पुलिस कभी भी इसकी जांच करने में परेशान नहीं होगी। ओह, मैं समझ गया। ठीक उसी समय पुलिस आ गई। गांव के मुखिया ने कालू को उनके हवाले कर दिया।